हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। तो हम लोगों ने एमएसओ 1 के आपके दिसंबर 2018 के पेपर को स्टार्ट करा था, जिसमें हम लोग दो क्वेश्चंस जो है कर चुके हैं डिस्कस, फर्स्ट और सेकंड के बारे में। अभी इस वीडियो में हम लोग थर्ड क्वेश्चन करेंगे। एंड डोंट वरी, अभी रात तक आप लोगों को वीडियो प्रॉपरली मिलती रहेंगी। अगर आप लोग जग सकते हैं और पढ़ाई कर ही रहे हैं तो साथ में बने रहिए। 2018 के पेपर को पूरा करके ही सोएंगे आज हम लोग, ठीक है। बाकी आप अपनी तरफ से जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको कुछ डाउट आ रहा है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। परसों एग्जाम है तो मेहनत में कमी नहीं रखनी है हमें, ठीक है। यहाँ पे क्या क्वेश्चन है अब हमारा थर्ड, एक्सप्लेन रेडक्लिफ ब्राउन्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू द स्टडी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। सोशल स्ट्रक्चर में हमें रेडक्लिफ ब्राउन के कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करनी है। सोशल स्ट्रक्चर क्या? सामाजिक संरचना। सबसे पहले तो सोशल स्ट्रक्चर का थोड़ा सा बैकग्राउंड मीनिंग हमें पता होना चाहिए, तब हम रेडक्लिफ ब्राउन की बात करेंगे कि इन्होंने क्या डिस्कस किया है। तो देखिए, सोशल मतलब क्या होता है? सोसाइटी, ठीक है। सोशल मतलब सोसाइटी से रिलेटेड, मतलब प्रॉपर सोसाइटी नहीं बट रिलेटेड टू सोसाइटी, ठीक है। जो ग्रुप से रिलेटेड होता है, इंडिविजुअलिस्टिक की बात नहीं करते। जब हम पूरे ग्रुप की बात करते हैं तो वो वर्ड सोशल हो जाता है। स्ट्रक्चर की बात की जाए तो स्ट्रक्चर एक तरीके का ढांचा, संरचना। लाइक अगर मैं बात करूं हमारी बॉडी, तो हमारी बॉडी पूरा हड्डियों का ढांचा है। इट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स, राइट। अगर हम बात इसी तरीके से स्ट्रक्चर को डिफरेंट डिफरेंट वे में हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक बिल्डिंग अगर बन रही है तो बिल्डिंग में बहुत सारी चीजें, ब्रिक्स है, आयरन है, इस तरीके से वो अलग अलग चीजों का क्या है, एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। पहले स्ट्रक्चर, पहले ढांचा तैयार होता है, उसके बाद पूरी बिल्डिंग तैयार होती है। तो सोशल स्ट्रक्चर में भी यही बताया गया है। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सोशल ग्रुप, अलग अलग ग्रुप्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिनसे मिलके पूरा ये सोशल यानी सोसाइटी जो है वो क्रिएट होती है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो ढांचे में यूज करी जाती हैं इस सोसाइटी को बनाने के लिए। तो ये पूरा सोशल स्ट्रक्चर का कंसेप्ट है। स्ट्रक्चर जो है वो एक लैटिन वर्ड, जो लैटिन ड्राइव हुआ है लैटिन रूट वर्ड से। जो वर्ड क्या है हमारा? स्ट्रक्चरा। स्ट्रक्चरा का मतलब क्या होता है? टू कंस्ट्रक्ट, कुछ भी बनाना। देखो, अब ये जो वर्ड था, जैसे मैंने सबसे पहले एग्जांपल लिया बॉडी का, हड्डियों का, तो ये जो वर्ड था ना स्ट्रक्चर, ये स्टार्टिंग में इनिशियली बायोलॉजी में यूज किया जाता था और बाद में ये आपके एंथ्रोपोलॉजी और सोशोलॉजी वाले सब्जेक्ट में भी हम इसे यूज करने लगे। जहां पे आप वर्ड देख रहे हो सोशल स्ट्रक्चर, इस वर्ड को इतना पॉपुलर करने वाले जो पर्सन थे वो रेडक्लिफ ब्राउन ही थे। इसीलिए रेडक्लिफ ब्राउन के बेसिस पे आपसे यहाँ पे चीजें पूछी गई हैं। अब रेडक्लिफ ब्राउन की जो है हम बायोग्राफी नहीं कर रहे हैं, बट इन्होंने अलग अलग जगह, अलग अलग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पे और अलग अलग जगह जाके डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों की स्टडी करी है। बट दैट इज नॉट द पार्ट हियर। हमें सिर्फ इनका सोशल स्ट्रक्चर का कंसेप्ट जो है वो समझ के चलना है। अब हर्बर्ट स्पेंसर थे, उन्होंने ये टर्म कॉइन करी। देखो, मैंने भी बोला पॉपुलर करी है ऊपर इन्होंने, तो कॉइन किसने करी थी? हर्बर्ट स्पेंसर ने सोशल स्ट्रक्चर को कॉइन करा, लेकिन उन्होंने इसको कोई थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव, थ्योरेटिकल आयाम, एक प्रॉपर बेस नहीं दिया था। लेटर एमिली डर्किम ने इसे करा और हमारे एआर रेडक्लिफ जो ब्राउन थे, इन्होंने इसमें अपने वर्क को क्या करा, डिटेल में डिस्कस करा है। अब सोशल स्ट्रक्चर होता क्या है? सोशल स्ट्रक्चर जो है वो क्या करता है, वो पॉइंट करता है, पॉइंट टू द फैक्ट दैट सोसाइटी इज स्ट्रक्चर। सोसाइटी प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर की गई है, बनी हुई है, मतलब ऑर्गेनाइज है और अरेंज है। जिस तरीके से, वही मैंने एग्जांपल दिया, घर बन रहा है, बिल्डिंग बन रही है डिफरेंट डिफरेंट चीजों से, बॉडी बन रही है आपके डिफरेंट डिफरेंट चीजों से, इसी तरीके से सोसाइटी भी क्रिएट की हुई है, ऑर्गेनाइज है, अरेंज है प्रॉपर्ली, ठीक है। तो ये सब सोशल स्ट्रक्चर में हम इंक्लूड करते हैं। तो अब एल्फर्ड ब्राउन के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो इनका पूरा नाम देख लीजिए। एआर जो हम बोल रहे थे, तो एल्फर्ड रेगिनाल्ड रेडक्लिफ ब्राउन, जिनका जन्म जनवरी 17, 1881 में हुआ, जिनकी डेथ 24 अक्टूबर 1955 में हुई। इस टाइम पे इन्होंने बहुत सारी चीजें, देखो फंक्शनलिज्म पे भी काफी इन्होंने काम किया है। सोशल स्ट्रक्चर तो आप देख ही रहे हो, फंक्शनलिज्म को लेके भी इन्होंने काफी काम करा है। इनके अकॉर्डिंग बेसिक रिक्वायरमेंट किसी भी साइंस की इज अ बॉडी ऑफ कोहेरेंट कंसेप्ट। साइंस क्या होता है? देखो, साइंस सिर्फ आप जो साइंस के प्रिंसिपल पढ़ रहे हो फिजिक्स केमिस्ट्री वाले, वही चीज नहीं। साइंस मतलब अब सोशोलॉजी में जब भी हम यूज करेंगे तो क्वेश्चनिंग, रीजनिंग, ये सब चीजें होती हैं। तो आपको एक बॉडी चाहिए कोहेरेंट कंसेप्ट के साथ। साइंस वाले कंसेप्ट में यहाँ पे इन्होंने सोशल स्ट्रक्चर के लिए क्या यूज किया फिर? द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रक्चर रेफर्स टू एन अरेंजमेंट। एक अरेंजमेंट होती है ऑफ पार्ट्स और कंपोनेंट, अलग अलग पार्ट और कंपोनेंट की, जो रिलेट करते हैं एक दूसरे से, रिलेटेड टू अनदर इन सम सॉर्ट ऑफ लार्जर यूनिटी। फॉर एग्जाम्पल, एक इंडिविजुअल जो है, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो है, वो दूसरे इंडिविजुअल से कैसे रिलेट करता है? एक इंडिविजुअल जो है वो सोसाइटी से कैसे रिलेट करता है? सोसाइटी में डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप होते हैं। अगर आपने बेसिक सोशोलॉजी का पढ़ा है, बहुत डिफरेंट टाइप के ग्रुप होते हैं। तो वो अलग अलग जो ग्रुप्स हैं, राइट, वो जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं वो आपस में किस तरीके से रिलेट करते हैं, यही सब चीज, मतलब एक
माइनर चीज जो ये है, ये मेजर से कैसे रिलेट करती है, या ये दोनों कंपोनेंट आपस में कैसे रिलेट करते हैं, ये सब किसका पार्ट होता है, ये सब सोशल स्ट्रक्चर का पार्ट होता है। अब इन्होंने कंक्लूड करी है कुछ चीजें जिसमें हम बात करेंगे। इट इज अ नेचुरल साइंस ऑफ सोसाइटी। इन्होंने देखो सोशल स्ट्रक्चर को एक टर्म दिया, इन्होंने यहाँ पे अकॉर्डिंग टू रेडक्लिफ ब्राउन, सोशल एंथ्रोपोलॉजी इज द थ्योरेटिकल नेचुरल साइंस ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। इन्होंने इसको नेचुरल साइंस कंसीडर किया है। लाइक साइंस में हम चीजें पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे इन्होंने एंथ्रोपोलॉजी को, सोशल एंथ्रोपोलॉजी को लेके नेचुरल साइंस की बात की है। जिस तरीके से साइंस में चीजें हैं वही उसी तरीके से यहाँ पे भी हमें कुछ चीजें देखने को मिलती हैं। इन्होंने क्या कहा, द कंटेंट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर को लेके चीजें क्या बोली हैं, यहां पे कहा गया है कि बेसिक पार्ट जो सोशल स्ट्रक्चर का होता है वो होता है एक पर्सन। सोसाइटी में चीजें किस पे डिपेंड कर रही है, एक पर्सन पे, एक इंडिविजुअल व्यक्ति की अगर हम बात करें उस पे, हम यही बोलते हैं ना, एक व्यक्ति ही ग्रुप बनाता है। मैं मल्टीपल टाइम आपको बता चुकी हूँ, एक इंडिविजुअल ही क्या बना रहा है, एक ग्रुप बना रहा है, या फिर फैमिली बन रही है, फैमिली से ही डिफरेंट ग्रुप बन रहे हैं, उन ग्रुप से ही सोसाइटी बन रही है, और सोसाइटी से ही नेशन बन रहा है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर चलता है। तो जिसका मेन कोर कौन है, कौन होते हैं, एक पर्टिकुलर पर्सन होता है। तो यहाँ पे इन्होंने पर्सन और एक इंडिविजुअल में डिफरेंस बताया कि कब हम इंडिविजुअल यूज कर रहे हैं, हम पर्सन यूज कर रहे हैं, तो डिफरेंस क्या है। रेडक्लिफ ब्राउन ने कहा कि जो इंडिविजुअल होता है ना, वो एक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म है जिसमें नंबर ऑफ कंप्राइजिंग अ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑर्गेनाइज इन अ कॉम्प्लेक्स वे एंड हु इज स्टडीड बाय बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल साइंस। तो यहाँ पे इन्होंने जो इंडिविजुअल को रिलेट करा वो थोड़ा बायोलॉजिकल एस्पेक्ट से करा, बायोलॉजी से रिलेट करा, जो कहाँ यूज करते हैं, बायोलॉजी और साइकोलॉजिकल साइंस के कंसेप्ट में। वहीं जब ये बात करेंगे किसकी, पर्सन की, तो पर्सन को इन्होंने कहा कि द ह्यूमन बीइंग इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप। यहां पे इन्होंने पर्सन वर्ड को किससे रिलेट किया, सोशल रिलेशनशिप से, यानी सोसाइटी से रिलेट करा। अब जो सोशोलॉजिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट यूज करेंगे वर्ड, वो किसका यूज करेंगे, पर्सन का। तो इन्होंने बेसिकली यहाँ पे पर्सन के कंसेप्ट को डिफाइन करा और बताया कि सोशल स्ट्रक्चर की जो बेसिक यूनिट होती है वो क्या होती है, पर्सन। जैसे बॉडी में देखो सेल्स होते हैं, बेसिक सी यूनिट। आपकी बॉडी में क्या है, तो साइंस से क्यों लिंक करें, क्योंकि बात बताई गई है ना, सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से प्रॉपर ऑर्गन से ऑर्गेनिज्म, ये चीज हो रही है। इसी तरीके से केमिस्ट्री में बात करते हैं तो आपको देखते हो एटम से मॉलिक्यूल बन रहे हैं। तो इसी तरीके से सोसाइटी या सोशल स्ट्रक्चर, आप मेंशन भी कर सकते हो इसको, इस तरीके से चार्ट बना सकते हो। और यहाँ पे पर्सन और पर्सन के बेसिस पे आपकी जो सोसाइटी है या सोशल स्ट्रक्चर जो है उसकी स्टडी जो है वो हमें देखने को मिल रही है। इस तरीके से इसको टैबुलर फॉर्म में लिख के एक्सप्लेन कर सकते हो और अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। फिर स्ट्रक्चरल टाइप की बात करते हैं। ब्राउन ने क्लियर कट डिफरेंस करा है सोशल स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चरल टाइप के बीच में। इन्होंने कहा सोशल स्ट्रक्चर जो है वो चलता रहता है, और इसी को इन्होंने डायनेमिक कंटिन्यूटी वर्ड बोला। डायनेमिक कंटिन्यूटी करके आता है, तो आपको यही लिखना है कि जो सोशल स्ट्रक्चर है वो कंटिन्यूटी में चलता रहता है। पर्सन जो है वो ऐड होते हैं, सोसाइटी में पर्सन ऐड होंगे, या तो बर्थ के थ्रू होंगे या फिर माइग्रेट करके कोई आएगा तो ऐड हो जाएंगे। इस तरीके से पर्सन ऐड होते हैं, और इस तरीके से लोग जो है ड्यू टू द डेथ और ड्यू टू द माइग्रेशन पर्पस अगेन छोड़ के भी जाते हैं सोसाइटी को। क्लियर। तो ये कंटिन्यूटी में प्रोसेस चलता रहता है। जैसे आपकी बॉडी में क्या होता है, चीजें सेम थोड़ी है। नया ब्लड का एग्जांपल लो, ब्लड क्रिएट हो रहा है, ठीक है, लेफ्ट आउट हो रहा है, नए सेल बन रहे हैं, तो ये सारी चीजें, एनर्जी ऐड ऑन हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है। इसी तरीके से काम जो है सोसाइटी में चलता है। पर्सन ऐड ऑन भी होते हैं और पर्सन छोड़ के भी जाते हैं, और रीजन भी बताए। अब ये मैंने इतनी सी लाइन लिखी है, आप इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हो, जो मैंने बोला वो सब बातें लिख के। स्ट्रक्चरल टाइप जो होती है, कुछ चीजें जो आपने मेंशन कर रखी हैं वो कंपैरेटिवली फिक्स्ड होती हैं, स्टेबल होती हैं, उनमें बहुत बदलाव देखने को नहीं मिलता। वहीं अगली बात जो यहाँ पे की है वो सोशल स्ट्रक्चर एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन को लेके की है। ठीक है, अब स्ट्रक्चर तो देखो अरेंजमेंट ऑफ पर्सन हो गया। स्ट्रक्चर जब आप बात कर रहे हो तो पर्सन कैसे अरेंज है ये हो गया। ऑर्गेनाइजेशन हो गई एक्टिविटीज का अरेंजमेंट, ऑर्गेनाइज करना, मतलब यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को किससे लिंक करोगे कि चीजों को प्रॉपरली अरेंज करना। हम कहते हैं ना ऑर्गेनाइज, वेल ऑर्गेनाइज होनी चाहिए चीजें। वेल ऑर्गेनाइज मतलब एक्टिविटीज प्रॉपरली अरेंज हो। ठीक है, काम क्या, कैसे, कब, किसके थ्रू किया जाना है, ये सब चीजें अरेंज होनी चाहिए। वहीं सोशल स्ट्रक्चर को हम इंस्टीट्यूशन से भी एक हद तक लिंक कर सकते हैं। इंस्टीट्यूशन क्या, इंस्टीट्यूशन एक संस्था। इंस्टीट्यूशन क्या, इंस्टीट्यूशन एक संस्था, और एक संस्था है तो संस्था में प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट होगा काम करने का, प्रॉपर चीजें फिक्स होंगी। ठीक है, जो एक्टिविटीज होती हैं, वर्क होता है, यहाँ पे क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक है, वर्क जो है, एक्टिविटी जो है यहाँ पे फिक्स है।
तो यहाँ पे बात की जाती है एस्टैब्लिश नॉर्म्स ऑफ कंडक्ट आर रेफर टू एज द इंस्टीट्यूशन। जो भी एस्टैब्लिश नॉर्म है, ऑलरेडी सेट नॉर्म्स हैं कि किस तरीके से चीजें कंडक्ट की जाएंगी, उन्हें इंस्टीट्यूशन कहते हैं। और यहाँ पे रेडक्लिफ ब्राउन ने कहा कि सोशल स्ट्रक्चर जो है उसको हमें इंस्टीट्यूशन के बेसिस पे भी डिस्क्राइब करके चलना चाहिए फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब एट लास्ट थोड़ा सा समअप या कंक्लूजन टाइप की 2-4 लाइन लिख के बात खत्म करेंगे आंसर को, कि रेडक्लिफ ब्राउन ने कहा, रेडक्लिफ ब्राउन थस स्टेट्स दैट इन द स्टडी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर को पढ़ते हुए रिलेशंस, तब यहाँ पे बात की गई रिलेशंस द कंक्रीट रियलिटी विद विच वी आर कंसर्न, जिस रियलिटी से हम लोग रिलेशन रखते हैं, एंड इट इज द सेट ऑफ एक्चुअली एग्जिस्टिंग रिलेशन एट अ गिवन मोमेंट ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम पे एक्चुअल में क्या रियलिटी है और क्या रिलेशन रखते हैं लोग आपस में। यानी कि मैंने जैसे आपको वो वाला कंसेप्ट अभी बताया ना, इंडिविजुअल या पर्सन पर्सन के बीच में क्या रिलेशन है, पर्सन सोसाइटी के बीच में क्या रिलेशन है, सोसाइटी में जो डिफरेंट ग्रुप है उनके बीच में क्या रिलेशन है, ये सारी चीजें इनके अकॉर्डिंग हमें पता चलती है। ये इनका क्लास स्ट्रक्चर जो आपका ये है सोशल स्ट्रक्चर का कंसेप्ट है। इनके इसके अलावा इन्होंने फंक्शनलिज्म पे भी बात की है थोड़ी बहुत, जो हम अभी नहीं देखेंगे क्योंकि क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग था। बहुत जल्द आप लोगों को, ये 3rd क्वेश्चन हो गया हमारा, बहुत जल्द अभी 4th जो क्वेश्चन है उसकी भी वीडियो मिल जाएगी। तो भी जग के पढ़ते रहेंगे, कोई सोने की जल्दी नहीं है, आराम से पढ़ेंगे, परसों पेपर है, तो अभी इस पेपर को हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे।